हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है उड़ीसा हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024, जिसे कि बम्पर 182 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 25,500 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका उड़ीसा ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बम्पर 147 वैकेंसी है, जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 35 वैकेंसी है। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखा है, यानी कि कोई से भी बैचलर्स डिग्री कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। आइए दोस्तों एक बार हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए टोटल 70 वैकेंसी है, जिसमें कि 23 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार से अगर आप एससी बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए टोटल 5 वैकेंसी है, इसमें कि 2 वैकेंसी जो है वो महिलाओं के लिए है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसके लिए टोटल 57 वैकेंसी है और इसमें 19 वैकेंसी जो है यानी 19 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार से अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो टोटल वैकेंसी 15 है और इसमें 5 वैकेंसी जो यानी 5 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 6 वैकेंसी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 4 वैकेंसी है, जबकि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपके लिए 1 वैकेंसी है। जबकि अगर बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो 8 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और 6 एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच है 14 मई 2024 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर डेट्स की बात करें तो अगर आपका जन्म 13 मई 2003 से लेकर के 15 मई 1992 के बीच हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। वहीं अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST SC BC और वुमेन कैंडिडेट्स को। वहीं आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आपकी जो परमानेंट डिसेबिलिटी है वो 40% से लेकर 50% के बीच में है। कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, साथ ही आप SC ST और SC BC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जबकि अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉयज हो कोर्ट के तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो आपके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही उनके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फी की बात की जाए तो दोस्तों ये 500 रुपये रखा गया है और जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो भी दिया गया है दोस्तों। जैसे आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो 150 मार्क्स का होगा, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपका जो ये एग्जाम होगा इसमें आपको 0.5 यानी कि हाफ मार्क्स नेगेटिव भी रखा गया है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो भी दिया गया है मेंस एग्जामिनेशन का, ये आप देख सकते हो। इंग्लिश में आपसे ऐसे प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, रीट्रांसलेशन और ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, समय दिया जाएगा 2 घंटे का। मैथमेटिक्स में आपसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 100 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। वहीं अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें या टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपसे करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, बजट, 5 ईयर प्लान्स, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अब्रिविएशंस, इंपॉर्टेंट डेज, कौन क्या है यानी हु इज हु, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स और कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें आपको समय 1 घंटे का ही दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों अपने वेबसाइट पे चलते हैं।
ये है दोस्तों वेबसाइट। मैंने आपको एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में बता ही दिया है। एप्लीकेशन फी की बारे में बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि बाकी अदर कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपए। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट और वाइवा वॉइस टेस्ट पास करना जरूरी है। जबकि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट और स्किल टेस्ट को पास करना जरूरी है। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म के लिए आप 20 मई 2024 से लेकर 18 जून 2024 के बीच में आवेदन कर पाओगे। यानी इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 20 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 18 जून 2024 तक चलेगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।